अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो ज़्यादा बीमारियां देखने को मिलती हैं ओपीडीज़ के अंदर, हॉस्पिटल में जो जितने मरीज़ सारे एडमिट होते हैं, वो ज़्यादा जोड़ों के मसले मसाइल से हमारे पास मरीज़ आते हैं। ख़ासकर ओल्ड एज के अंदर और हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जोड़ों की बीमारियां ज़्यादा कॉमन है। इसकी जो मेन वजह है वो हमारा जो है लाइफस्टाइल है, हमारी जो लिविंग सिस्टम है। अक्सर आपने पंजाब में देखा होगा, लोग जो हैं वो चेयर्स पे बैठते हैं, सोफ़ों पे बैठते हैं, कुर्सियों पे ज़्यादा बैठते हैं। वहाँ पे नीचे बैठने का निज़ाम नहीं होता। जैसे हमारे घरों में है, कालीन है, गद्दियाँ होती हैं, नीचे फर्श में बैठते हैं। तो हमारा खाना पीना और इवन हमारा जो वॉशरूम सिस्टम है सारा नीचे होता है। उसके अलावा हमारे ख़वातीन और मर्द जो हैं वो खेतों में ज़्यादा काम करते हैं और उसी की वजह से भी जोड़ों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ है वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। एज के साथ भी जोड़ों का बड़ा फैक्टर है। तो ये चीज़ें हमारी ओपीडीज़ के अंदर और हमारे पास जितने मरीज़ आते हैं ख़वातीन और मर्दों में बहुत कॉमन है। उसके अलावा कमर का दर्द है, जिसको आम लफ्ज़ों में हम री बोलते हैं, शियाटिका बोलते हैं। वो भी एक कॉमन बीमारी है गिलगित में, ख़ासकर प्रेफिस के अंदर नगर हुंजा और गिज़र साइड पे ये चीज़ें बड़ी कॉमन है। वहाँ की ख़वातीन के अंदर ये चीज़ें कॉमन है। वहाँ की ख़वातीन बहुत मेहनत कश होती हैं, वो खेतों में काम करती हैं, वज़न उठाती हैं, जिनकी वजह से उनकी कमर पे ज़ोर पड़ने की वजह से जो डिस्क प्रोलैप्स करते हैं, जिसकी वजह से उनको शियाटिका हो जाता है। और उसके अलावा जो तीसरा जो मर्ज़ है वो ट्रॉमा बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से रोड साइड एक्सीडेंट्स की वजह से फ्रैक्चर्स होते हैं लोगों में, हड्डियाँ टूटती हैं। और स्पाइन ट्रॉमा मैं ज़्यादा जो फोकस करता हूँ यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर स्पाइन सर्जरीज करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट 1 ईयर के अंदर मैंने 42 स्पाइन सर्जरीज की हैं, 42 स्पाइन ट्रॉमा, स्पाइन की फिक्सेशन की हैं, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की पेशेंट हैं। और 42 पेशेंट्स के अंदर हमारे पास जो डेटा है उसमें से तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 30 पेशेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, दे आर वॉकिंग ऑन देयर टोज। वरना इन मरीज़ों को यहाँ से इस्लामाबाद रेफ़र किया जाता था, वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स में इनको ऑपरेशन होता था। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, सर्जरी का टाइम होता है, गोल्डन आवर के अंदर सर्जरी करनी होती है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है, क्योंकि हमारा एरिया बहुत दूर है। यहाँ से इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते भी 1-2 दिन निकल जाते हैं। और उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा होता है, उसके अंदर जो रिजल्ट्स होते हैं रिकवरी के बड़े कम होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं, उसमें जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो हमें मिल रही हैं, डोर स्टेप्स पर मिल रही हैं सारी फैसिलिटीज़। वो सारी फैसिलिटी हमारे डोर स्टेप्स में हॉस्पिटल्स के अंदर मिल रही हैं। और स्पाइन सर्जरीज अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, मरीज़ों को रेफ़र नहीं करते। मैं सारी सर्जरीज जितनी भी स्पाइन सर्जरीज हैं वो मैं गवर्नमेंट सिटी हॉस्पिटल के अंदर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे पास बहुत बहुत शुक्रिया है गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का, और स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहब का, जिसकी अपनी पर्सनल एफर्ट्स की वजह से हमारे पास यहाँ पे सामान और इंस्ट्रूमेंट सियाम मौजूद है। सियाम जो यहाँ पे तकरीबन ये जेनरो कंपनी का 1.5 करोड़ की मशीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की सियाम्स तकरीबन आजकल हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये चीज़ें प्रोवाइड हो चुकी हैं। और हम मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पाइन का अपना ओटी है, स्पाइन पूरा ओटी सिस्टम है, तो जिसमें हम स्पाइन सर्जरीज करते हैं और मरीज़ रेफ़र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और उसके अलावा कार्डियक वाइना एक इमरजेंसी होती है स्पाइन के अंदर। कार्डियक वाइना की सर्जरी अगर रात को भी ज़रूरत पड़े, रात के अंदर भी हो, तो हम रात 12 बजे 1 बजे मैंने स्पाइन की सर्जरीज की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह और मरीज़ों के अंदर अच्छी रिकवरी है। बाकी अब मैं अपने गिलगित के अवाम से जो हमारे अवाम है बहुत अच्छे हैं, अखलाक वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, गरीब हैं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते जाने को वहाँ पे। लेकिन इनसे एक रिक्वेस्ट ये है कि हम अक्सर देखते हैं, अब जब हॉस्पिटल में आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, तो लोगों के अंदर जो है वो एक सब्र नहीं होता। और हम रोज़ाना इतने पेशेंट्स देख रहे होते हैं, 60-70 की हमारी ओपीडी होती है, रोज़ाना का मामूल होता है। एक मरीज़ एक अटेंडेंट को काउंसल करना बहुत मुश्किल काम होता है, ख़ासकर अपने लोगों को काउंसल करना, उनको बताना। तो मैं अपने अजीज़ व अकारब, अपने सारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जब आप भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब भी आते हैं तो प्लीज़ अपनी बारी का इंतज़ार कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि सब मरीज़ों को देख के यहाँ से चले जाएँ। नेक्स्ट अगर ना हो सके तो हम नेक्स्ट डे पे आते हैं, ओपीडी करते हैं, मरीज़ों को देखते हैं, एडमिट करते हैं। और यही मरीज़
जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ जाके वेट करना पड़ता है, तो करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वेट नहीं करते। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आ जाएँ तो हॉस्पिटल को अपना समझें और अपना इदारा समझें और चीज़ों का ख्याल रखें। यहाँ पे सफाई का बिल्कुल ख्याल रखें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। और हम इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे कि हम अपना आप लोगों के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना 100% आप लोगों को दें और जितना बेहतर हो सका, जितने बेहतर हम कर सकते हैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आपके डोर स्टेप पे, आपके दरवाजे पे, आपके बिल्कुल दहलीज पे, आपके हॉस्पिटल्स के अंदर हम हर किस्म की सर्जरी करेंगे इंशाल्लाह और जितना हो सके हम करेंगे। थैंक यू सो मच।